तो हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन देख रहे थे और उसमें सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन जो था वो था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चलिए बात करते हैं क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। जिस तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसी तरह का उसके जस्ट उल्टा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आसान तो है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनता है, ठीक ना। तो बहुत अच्छे से सुनिएगा और लगातार सुनिएगा, ठीक ना। मतलब लास्ट तक वीडियो देखिएगा तो आपको मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे आपसे लिखा हुआ है डेफिनेशन, द रिएक्शन इन विच द कंपाउंड ब्रेक इनटू 2 or more than 2 सिंपल कंपाउंड आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय अप्लाइंग हीट, ये आपको मेंशन करना है, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा है कि हमारे पास कोई सब्सटेंस है जिसको कि हम तोड़ दें 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में। तो ये जो बड़े से सब्सटेंस से 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस बनाने की जो प्रोसेस है ना, इसी को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए आपके पास इतना बड़ा सा पत्थर है और आप चाहते हैं उस पत्थर को छोटे छोटे गिट्टी में कन्वर्ट करना, तो आप क्या करेंगे, हथौड़ा लेके लग जाएंगे, दे दनादन हथौड़ा, तो सब बड़ा सा पत्थर क्या हो जाएगा, छोटे छोटे गिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने किया क्या, एक बड़े से सब्सटेंस को छोटे छोटे सब्सटेंस में चेंज कर दिया। तो क्या किया आपने, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराया है। बात समझ में आया? बिल्कुल यही काम करना है। कोई बड़ा सा सब्सटेंस लेना है और उसको आपको तोड़ देना है सिंपल सब्सटेंसेस में, तो इसी को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ध्यान सुनिएगा, जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तो वहाँ पे हम 2 या 3 चीज़ों को ले सकते हैं। क्या क्या ले सकते हैं, जैसे वहाँ पे हीट हम अप्लाई करके उस सब्सटेंस को तोड़ते हैं, या वहाँ लाइट का यूज करके तोड़ते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके तोड़ते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि हम अब मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है हमारे पास, उसको लेकर हथौड़ा से लगे तोड़ रहे हैं। अरे भाई मॉलिक्यूल हमें दिखता तक नहीं है तो उसको हम तोड़ेंगे कैसे। तो वहाँ पे हमें कोई सब्सटेंस है, केमिकल कंपाउंड है, तो उसको तोड़ने के लिए हम लोग इन्हीं तीनों में से किसी चीज़ का यूज करते हैं। या तो हम उसको हीट दे देते हैं, गर्म कर देते हैं, या तो उसको लाइट दे देते हैं। लाइट मतलब यही सनलाइट दे सकते हैं, या अपने क्या कर सकते हैं, नॉर्मल बल्ब की लाइट दे सकते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी को दे सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल बताया था, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर को क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। हमने पीछे एग्जाम्पल एक बात कर चुके हैं कि वाटर को जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो ये टूट जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो ये है क्या, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन को शो कर रहा है। एक बड़ा सा सब्सटेंस जिसको हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया तो ये टूट गया सिंपल 2 सब्सटेंसेस में। तो क्या है, डिकम्पोजिशन है। तो डिकम्पोजिशन के लिए कई बार हमें हीट देना पड़ सकता है, कई बार हमारा लाइट से ही काम चल जाएगा, थोड़ा सा एनर्जी दिया टूट गया, काम तमाम हो गया। या हो सकता है कई बार इलेक्ट्रिसिटी देना पड़े, जल्दी टूटे ही नहीं, ज़्यादा एनर्जी देना पड़ सकता है। तो ये तीनों को यूज करके हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कराते हैं, ठीक है। अब आइए एक एग्जांपल देखते हैं इसका कि कैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसमें कह रहा है कि एक बड़ा सा रिएक्टेंट ले रहे हैं हम लोग। जैसे कि ये दिखाया गया आपको कि AB नाम का कोई रिएक्टेंट है, और यहाँ पे आप या तो हीट का यूज कर लीजिए। देखिए हम हीट को ऐसे ही मेंशन करते हैं, ठीक ना। या तो आप यहाँ पे टेम्परेचर दे दीजिए, हीट दे दीजिए, या यहाँ पे आप लाइट का यूज कर लीजिए। लाइट को हम ऐसे दिखाते हैं Hν से, और इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को आप इलेक्ट्रिसिटी लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग इन तीनों में से किसी को यूज कर लें, हीट को यूज कर लें, लाइट को यूज कर लें, या इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर लें। तो ये जो बड़ा सा सब्सटेंस है AB, ये टूट गया A और B में। देखिए अब 2 सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज हो गया। ये पहले बड़ा था, अब ये छोटे छोटे प्रोडक्ट में बदल गया। तो ये जो रिएक्शन है कि एक बड़ा सा सब्सटेंस 2 छोटे छोटे सब्सटेंस में चेंज हो गए, इस रिएक्शन को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है? तो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। हो गया? चलिए अब हम बात कर रहे हैं कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो हो गया। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, तो सुनिएगा थोड़ा।
हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल में भी वही कथा कहानी बताई गई है कि एक सब्सटेंस है जिसे हम BC बोल रहे हैं, और इस सब्सटेंस को हमने हीट दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी दे दिया या लाइट दे दिया, तो टूट गया B नाम के प्रोडक्ट में और C नाम के प्रोडक्ट में। मतलब एक बड़ा सा सब्सटेंस टूट गया दो छोटे छोटे सब्सटेंसेस में या दो सिंपल सब्सटेंसेस में। कोई ज़रूरी नहीं कि बड़ा सा मॉलिक्यूल टूटे छोटे छोटे में, कई बार क्या होता है सिंपल सब्सटेंस में चेंज होता है। एक बड़ा सा मॉलिक्यूल टूट करके एक छोटा सा बनेगा और एक बड़ा ही रह गया, तो ये सिंपल हो गया, पहले के कंपेयर में थोड़ा सिंपल हो जाता है। ठीक है ना, नहीं समझ में आया बात मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा हमारे पास मॉलिक्यूल है और ये टूटा कुछ इस तरह से, इतना छोटा और इतना छोटा, तो क्या इसके साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है? नहीं, लेकिन ये जितना कॉम्प्लेक्स होगा उसके कंपेयर में ये दोनों सिंपल होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि बड़ा सा सब्सटेंस छोटे में भी कन्वर्ट हो सकता है, या कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंसेस में भी चेंज हो सकता है। ठीक है ना, अब ये भी एग्जांपल देख लीजिए, वही एग्जांपल जो पहले वाला एग्जांपल था उसी तरह से ये भी एक्सप्लेन कर रहा है कि एक सब्सटेंस टूट जाए दो सब्सटेंसेस में तो क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए एक दो एग्जांपल लेते हैं, और इसका एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जिस एग्जांपल को हम लेके बात करेंगे। तो चलिए उसी एग्जांपल की बात कर लिया जाए। यहाँ पे कह रहा है, देखिए, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोजेज टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये वही रिएक्शन है जो अभी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ के आए हैं, याद नहीं है ना? आजा आजा इधर आ जाइए सब लोग। एक चीज़ हमने बताया है कि अभी जस्ट कुछ देर एक दो क्लास पहले या एक लेक्चर पहले देखे होंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये वाटर के साथ रिएक्शन CO2 के साथ रिएक्शन करके बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कुछ बात समझ में आया? ये सब्सटेंस मिल करके कैल्शियम कार्बोनेट को बनाए थे, और यही कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ देखिए, इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट कर रहे हैं तो ये टूट जा रहा है कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 में। ठीक है, तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को हम नाम देते हैं लाइम स्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट तो इसका केमिकल नाम हो गया, और लाइम स्टोन इसका कॉमन नेम हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, लाइम स्टोन किसको बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं। ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? लाइम, या लाइम बोलिए या क्विक लाइम बोलिए। हमने पहले भी बताया होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं क्विक लाइम। अब इसको आप लाइम बोल दीजिए, क्विक लाइम बोल दीजिए, या कुछ मत बोलिए। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट को जो हमने हीट किया तो किस में टूट गया? कैल्शियम ऑक्साइड में, और किस में टूट गया? CO2 में। क्लियर कहानी? तो ये कुछ इस तरह से हो रहा है। देखिए एक बड़ा सा सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट, एक बड़ा सा सब्सटेंस हीट करने पे दो सिंपल सब्सटेंसेस में टूट गया, और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है? चलिए अब एक चीज़ और आपको बताते हैं कि थर्मल डीकम्पोजिशन क्या होता है। तो इसका मतलब सुनिएगा, कह रहा है कि व्हेन ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैरीड आउट बाय हीटिंग, जब कोई डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही हो हीट करने की वजह से, मतलब कोई सब्सटेंस टूट रहा हो सिंपल सब्सटेंसेस में बाय द हेल्प ऑफ हीटिंग, हीट करने पे अगर टूट रहा है तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा ही। एक बड़ा सा सब्सटेंस छोटे सब्सटेंस में चेंज होगा तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन तो है ही, लेकिन अगर हीट करने पर टूटता है तो उसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी एक टाइप आ गया। कौन सा टाइप? तो थर्मल डीकम्पोजिशन। क्लियर है? तो अगर हम हीट करके किसी सब्सटेंस को तोड़ते हैं तो उसे बोलेंगे हम थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है? अगला पॉइंट हम लोग बात करें, इससे पहले आप इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, आइए अगला हमारे पास एग्जाम्पल है कि व्हेन फेरस सल्फेट हीटेड स्ट्रांगली मतलब बहुत ज़्यादा हीट किया गया है, इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म
फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फ्यूरस, क्या लिख दिया है, गड़बड़ टाइप हो गया है, तो ये होगा टाइप नहीं होगा गड़बड़, ये बीच में गैप होना चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। सुनिएगा क्या कहा जा रहा है कि फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का होता है, इसको जब हम गर्म करते हैं, कुछ ज़्यादा ही गर्म करते हैं, थोड़ा सा गर्म करने से काम नहीं चलता है, तो इसको अगर कुछ ज़्यादा आप गर्म कर देंगे तो ये फेरस सल्फेट चेंज हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना। तो फेरिक ऑक्साइड में चेंज होता है और इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसमें 2 ऑक्सीजन है तो डाइऑक्साइड बोल दिया, 3 ऑक्सीजन है तो ट्राइऑक्साइड बोल दिया। तो फेरस सल्फेट को जब हम स्ट्रांगली हीट कर देते हैं तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है। तो यहाँ भी देखिए क्या हुआ, एक सब्सटेंस किसमें कितने सब्सटेंस में चेंज हो गया, 1 2 3। तो एक सब्सटेंस को हीट किया तो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में चेंज हो गया, इसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अपने दिमाग में सेट रखिएगा कि फेरस सल्फेट को हीट करने पे क्या क्या बनाता है, तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्लियर है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखें हम लोग। तो अगला एग्जाम्पल क्या है, एक चीज़ और इसी में समझाया है, थोड़ा सा इसको भी बात कर लेते हैं। कलर को लेके बातें की गई हैं। कह रहा है कि इन द रिएक्शन ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट चेंजेज ब्राउन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। ए स्मॉल बर्निंग सल्फर is obtained due to formation of sulfur dioxide gas. Generally when we kept, then first water get removed and then ferrous sulfate break up. देखिए दुनिया भर का झंझट करने से फ़ायदा नहीं है, मैं सिंपल सी बातें बता देता हूँ आपको कि फेरस सल्फेट कह रहा है कि ग्रीन कलर का होता है और जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो ये किस में चेंज होता है, तो ये ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। और ये ब्राउन कलर में क्यों चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बना होता है, फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड का कलर होता है ब्राउन। तो ग्रीन कलर से ब्राउन कलर में चेंज होना ये दिखाता है कि फेरस सल्फेट टूट गया है किस में, फेरिक ऑक्साइड में। क्लियर है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड में चेंज होता है तो कलर भी चेंज होता है, मतलब ग्रीन कलर से कैसा कलर हो गया, ब्राउन। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करा जाए। चलिए अब हम बात कर रहे हैं अगले एग्जाम्पल पे। अगला एग्जाम्पल क्या है कि व्हेन लेड नाइट्रेट हीटेड स्ट्रांगली इट ब्रेक डाउन टू फॉर्म सिंपल सब्सटेंसेस लाइक लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। कह रहा है लेड नाइट्रेट को, ये देखिए लेड नाइट्रेट हमारे पास लिखा गया है PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। लेड नाइट्रेट जो होता है यहाँ पे होल ट्वाइस होगा, बाय मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे टाइपिंग में गड़बड़ी हो गई है। तो ये लेड नाइट्रेट है PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है ना। तो सुनिएगा, ये लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं या स्ट्रांगली हीट करते हैं तो ये चेंज हो जाता है लेड ऑक्साइड में एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में। तो ये आपको बात पता होनी चाहिए। अब देखिए ये क्या होता है, लेड नाइट्रेट जो होता है ये कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस होता है। लेकिन लेड ऑक्साइड जो होता है ये येलो कलर का होता है। कैसा होता है, येलो कलर का होता है। तो जैसे ही ये कलरलेस से येलो हुआ तो आप समझ जाएंगे क्या हुआ, इसने अपना ब्रेकडाउन कर लिया है। ये लगातार लिख दिया गया है, एक्चुअल में यहाँ पे कुछ चेंजिंग होना चाहिए। और चेंजिंग क्या होना चाहिए, तो ये इधर रहना चाहिए येलो, और ये होगा लेड मोनोऑक्साइड। ब्राउन फिल्म्स निकलता है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, और ये कुछ इस तरह से रहेगा, ऐसे है, ठीक ना। तो ध्यान सुनिएगा, लेड नाइट्रेट कलरलेस होता है और जैसे इसका कलरलेस जो भी कोई कलर नहीं शो कर रहा है, जैसे हम गर्म करते हैं तो ये येलो कलर का लेड ऑक्साइड बनाता है।
और ब्राउन कलर का धुआं निकलने लगता है। और ये ब्राउन कलर का धुआं किसकी वजह से आता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से इसका येलो कलर का धुआं बनता है। पूरी कहानी क्या बोला? लेड नाइट्रेट को, जो कि कलरलेस है, जब हम गर्म करते हैं तो ये येलो कलर का किस में चेंज होता है? लेड ऑक्साइड में चेंज होता है। ठीक, लेड ऑक्साइड या लेड मोनोऑक्साइड बोल दीजिए। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में चेंज होता है, जो कि ब्राउन फ्यूम्स पैदा करता है। ब्राउन मतलब ब्राउन कलर का धुआं निकलने लगता है। तो येलो कलर का लेड ऑक्साइड का बनना एंड ब्राउन कलर का फ्यूम्स बनना, ये दिखाता है कि लेड नाइट्रेट का ब्रेक डाउन हो चुका है। क्लियर है? तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि लेड नाइट्रेट टूट करके कुछ इस तरह से रिएक्शन करता है। ठीक है, आगे आइए। अगला एग्जाम्पल देखा जाए तो अगले एग्जाम्पल में क्या कर रहा है कि व्हेन वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे, किस में चेंज हो रहा है? ग्रे कलर में चेंज हो रहा है इन सनलाइट ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड बाय लाइट। देखिए, जो सिल्वर क्लोराइड है, यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो सिल्वर क्लोराइड का लिया है। कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड जो कि वाइट कलर का होता है, इसको हमने सनलाइट में रखा, तो जैसे ही सनलाइट इसको दिया तो ये ग्रे कलर में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया? ग्रे कलर में। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब तक सिल्वर क्लोराइड फॉर्म में रहेगा, मतलब ये AgCl फॉर्म में जब तक रहेगा, जब तक ये दोनों साथ में जुड़े रहेंगे तो इसका कलर वाइट होता है। लेकिन जैसे ही ये सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया तो इसका कलर ग्रे कलर का हो जाता है। ठीक है ना? और ये हल्का येलो कलर का हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। तो क्लोरीन येलो कलर का हो जाता है, जो कि गैस फॉर्म में निकल जाता है, वहाँ से येलो कलर का धुआं बन के निकलने लगता है। और ये जो ग्रे कलर का होता है वो सिल्वर बच जाता है। तो अगर सिल्वर क्लोराइड जो कि पहले कैसा था? वाइट था, लेकिन अगर ये चेंज हो गया ग्रे में तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिल्वर क्लोराइड का ब्रेकडाउन हो चुका है। अगर हम कहें कि हमारे पास एक सैंपल है सिल्वर क्लोराइड का जो कि अभी वाइट कलर का है, कैसा है? तो अभी ये वाइट कलर का है, लेकिन कुछ देर बाद ये सिल्वर क्लोराइड चेंज हो गया ग्रे कलर में। तो बताइए ये कौन सी रिएक्शन को शो किया है? ये कौन से रिएक्शन को शो किया है, या ये किस टाइप का प्रोडक्ट बनाया है? तो यहाँ से सिल्वर क्लोराइड का ग्रे में चेंज होने का मतलब ये ग्रे कहाँ से आया? तो सिल्वर का कलर होता है ग्रे। तो जैसे ही ये सिल्वर में चेंज होगा, इसका कलर हो गया ग्रे, या कह सकते हैं ग्रेइश वाइट होता है। ध्यान सुनिएगा, या तो ये ग्रे में हो जाएगा या तो ग्रेइश वाइट होता है। हल्का हल्का ग्रे भी रहेगा, वाइट भी रहता है। और क्लोरीन जो कि धुआं फॉर्म में निकल जाएगा गैस फॉर्म में, ये कैसा होता है? तो ये येलोइश कलर कंटेन करता है। ठीक है ना? हल्का हल्का येलो होता है, हल्का हल्का ग्रीन भी होता है, येलो ग्रीन होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये वाइट से किस में चल रहा है? ग्रे में। तो इसका मतलब इसका डिकम्पोजिशन हो चुका है। क्लियर? एक और लास्ट एग्जांपल है, इसको सुन लेते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड जो कि पेल येलो कलर का है, मतलब हल्का येलो कलर का है, हल्का पीला कलर का है। इसका जब ब्रेक डाउन होता है तो ग्रे वाइट कलर आता है। देखिए अभी मैं बताया हूँ कि सिल्वर कलर क्या होता है? ग्रे वाइट। और जैसे ही यहाँ भी ग्रे वाइट आए, येलो से किस कलर में चेंज हो जाए? ग्रे वाइट में चेंज हो जाए या ग्रेइश वाइट में चेंज हो जाए, तो समझ जाइएगा कि इसका भी ब्रेक डाउन हो गया है। और ब्रोमीन का कलर होता है रेड ब्राउन। तो अगर रेडिश कलर का धुआं निकलने लगे या कह सकते हैं ग्रेइश वाइट कलर आने लगे, तो इसका मतलब इसका भी काम तमाम हो चुका है। समझ रहे हैं? तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे रटने वाला काम है, तो आप थोड़ा सा तुता बन जाइएगा और थोड़ा सा आंख बंद करिएगा और चट डालिएगा। ठीक ना? क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको बोर्ड में या कह सकते हैं 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना? तो आप इसको थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा। कलर बस याद करिएगा। ठीक ना? ये कैसे ब्रेक होता है ये सब हम बता देंगे। ठीक ना? बस ये कलर आप याद रखिएगा कि ये इसमें टूटता है, इसका कलर ये होता है, इसमें जाएगा तो ये कलर होता है। ठीक, अब इसका यूज देख लेते हैं। यूज ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज करते हैं बहुत सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में। कहाँ से?
तो उसके क्लोराइड एंड ऑक्साइड से। ये क्या मतलब है? जैसे क्या होता है कि जब हम माइनिंग करते हैं, जब हम खुदाई करते हैं, तो आपको पता है कि ज़मीन के अंदर बहुत सारे सोना चांदी पड़े हुए हैं, सिल्वर गोल्ड पड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि हमको एकदम प्योर मिलता है, हम उठा के कान में पहन लेते हैं, नहीं। जो भी हम ज़मीन से खुदाई करके निकालते हैं या ज़मीन से जो निकालते हैं वो इम्प्योर फॉर्म में होता है। मतलब जो भी मटेरियल हमको मिलता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं सिल्वर ही पा गए हम, तो जो हम सिल्वर पाए हैं वो एकदम प्योर सिल्वर नहीं होता है। या तो ये सिल्वर क्लोराइड फॉर्म में होगा, या तो ये सिल्वर किसी और फॉर्म में होगा। सिल्वर का ऑक्साइड हो सकता है, ठीक ना। तो ऑक्साइड फॉर्म में हो सकता है, क्लोराइड फॉर्म में हो सकता है, डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है। इसमें कुछ इम्प्योरिटी लगी होती हैं। मतलब ये किसी फॉर्म में, किसी कंपाउंड के से, किसी और एलिमेंट के साथ जुड़ करके कंपाउंड फॉर्म में पाया जाता है। तो हम क्या करते हैं, तो इसी, अब ये सिल्वर क्लोराइड इस्तेमाल आपने खुदाई किया तो सिल्वर क्लोराइड फॉर्म मिला, तो हम ले जाते हैं और इसका डिकम्पोजिशन कर देते हैं, गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है, तो सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है। तो ये बचा हमारे पास सिल्वर, और इसी सिल्वर का हम लोग पहनने वाला मटेरियल बना देते हैं। समझ रहे हैं ना। तो आप इसे कान में पहनिए, पैर में पहनिए, या गले में पहन लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज करते हैं मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। कहाँ से? तो मेटल के ऑक्साइड से, मेटल के क्लोराइड से, मेटल के सल्फाइड से, कहीं से भी अगर मेटल किसी भी एलिमेंट के साथ जुड़ा है या किसी इम्प्योरिटी के साथ जुड़ा है, तो वहाँ से मेटल को प्योर फॉर्म में निकालने के लिए हम यूज करते हैं क्या चीज़? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। क्लियर है? तो आज की कथा कहानी यहीं तक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।